Good morning, class. Good morning, Shubham. Good morning, Janvi, Shilpi, Sudhi, Chitra. Good morning, everyone. Good morning, Chitra, Palak, Anjali, Priya, Divyansh, Kritagya, Gaurav, Kangan, Spandan, Diksha. Good morning, everyone. In the last class, we were discussing the type of CPU scheduling algorithm, I think. और कुछ और डिस्कस कर रहे थे, बताइए. थ्रूपुट, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे इन द लास्ट क्लास. याद है किसी को? Yes, turnaround time discuss कर रहे थे and right now from today I am starting the CPU scheduling algorithms, type of CPU scheduling algorithm और हम turnaround time और waiting time को डिटेल में प्रैक्टिकली implement कर लेंगे with the help of the numericals. ठीक है, हेडिंग डालिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व CPU scheduling algorithm. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व CPU scheduling algorithm. स्क्रीन विजिबल है प्रॉपर? स्क्रीन प्रॉपरली विजिबल है? First come first serve CPU scheduling algorithm. FCFS. Rest other algorithms we will discuss later, like shortage of, next, priority, shortest remaining time,
राउंड रॉबिन एल्गोरिथम, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू और एटसेट्रा। मैं सिर्फ अभी FCFS डिस्कस कर रही हूँ। व्हाट इज FCFS? ठीक है, FCFS एज द नेम इम्प्लाइज, जस्ट वेट, मल्टी प्रोग्रामिंग। यस, बिल्कुल बिल्कुल, इट इज बेस्ड ऑन मल्टी प्रोग्रामिंग। बिल्कुल सही है सचिन। ठीक है, FCFS के यहाँ फीचर्स देख लें एक बार। व्हाट इज FCFS? फीचर्स क्या हैं इसके? जॉब्स आर एग्जीक्यूटेड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। whatever the jobs arrives in the same order the jobs will be executed। ठीक है, जिस ऑर्डर में जॉब्स अराइव हो रही हैं उसी सेम ऑर्डर में जॉब्स एग्जीक्यूट होती हैं। जॉब्स आर एग्जीक्यूटेड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। As the name implies, it is first come first serve scheduling algorithm. It is a non preemptive scheduling algorithm। नॉन प्रियम्पशन और प्रियम्पशन का एक बार मीनिंग बताइए प्लीज। नॉन प्रियम्पशन और प्रियम्पशन का मीनिंग बताइए। मैं बहुत बार बता चुकी हूँ आप लोगों को। व्हाट इज नॉन प्रियम्पशन, व्हाट इज प्रियम्पशन? प्रोग्राम नॉट रिमूव्ड अंटिल एग्जीक्यूटेड, इट इज नॉन प्रियम्पशन। शुभम, वेरी गुड। और कोई? प्रियम्पशन मीन्स टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग। ओके, वेरी नाइस संगम, वेरी गुड। ठीक है, it means you people knows very well कि what is non preemption। चित्रा, non preemption execution of the whole program then execution of the second program। very good। ठीक है, नॉन प्रियम्पशन का मीनिंग क्या हो गया कि हम एक एक करके सॉल्व करेंगे, एक एक करके प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे। पलक, नॉन प्रियम्पशन मीन्स एग्जीक्यूशन ऑफ द होल प्रोग्राम देन स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, वेरी गुड। स्पंदन, एग्जीक्यूशन ऑफ द होल प्रोग्राम देन स्टार्ट द सेकंड प्रोग्राम। यस, वेरी गुड। Sachin, forcefully removal of the program, current program, forceful removal of the program। Palak, preemption means forceful removal of the current program। yes, very good, very good। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। इट मीन्स हम यहाँ पे नॉन प्रियम्पशन यूज कर रहे हैं तो हम प्रोग्राम को फोर्सफुली रिमूव नहीं करेंगे। एक एक करके वन टू वन सारे प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट होंगे। आर यू एग्री विद दिस पॉइंट? ठीक है, the next is it is easy to understand and easy to implement। it is easy to understand and easy to implement, and its implementation is based on the first in first out queue structure। first in first out queue structure। it is poor in performance as average waiting time is high। average waiting time high कैसे है? that we will see from the numerical but directly। suppose हमारे पास कोई भी एक प्रोसेस है, प्रोसेस P1 एग्जीक्यूशन टाइम है P1 का 6 आवर्स। एक कोई और प्रोसेस है, प्रोसेस P2, इसका एग्जीक्यूशन टाइम है सपोज 2 मिनट्स। बट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे क्या होगा? P1 पहले एग्जीक्यूट होगा, P2 बाद में एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, P1 पहले एग्जीक्यूट होगा, P2 बाद में एग्जीक्यूट होगा। P1 का एग्जीक्यूशन टाइम कितना है यहाँ पे? 6 आवर्स। P2 का कितना है? 2 मिनट्स। P2 को 2 मिनट्स एग्जीक्यूट करने के लिए कितने टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा? प्लीज टेल मी। P2 के 2 मिनट्स एग्जीक्यूशन के लिए P2 टाइम वेट टाइम क्या होगा P2 का? 6 आवर्स, जो कि अननेसेसरली इट्स अ वेरी हाई एवरेज वेटिंग टाइम। तो वी आर एग्री विद द लास्ट स्टेटमेंट। it provides the very high execution time, very high execution time।
ठीक है, क्लियर है? Average time is very high as it's not sharing the CPU resources efficiently like done in multitasking. ठीक है, okay, okay. So just I am moving forward. This is the numerical. Just write the numerical, note down the numerical. हाँ पलक, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम में मैं वर्बली एक्सप्लेन कर रही हूँ डिफरेंस क्या है. टर्न अराउंड टाइम का मीनिंग क्या है बेसिकली कि लाइक, अच्छा ठीक है, लास्ट पॉइंट पहले रिपीट कर दूं, जस्ट वेट. स्पंदन ने कुछ लास्ट पॉइंट पूछा है. एवरेज वेटिंग टाइम हाई होता है दिस इस एल्गोरिथम में. एवरेज वेटिंग टाइम बहुत हाई होता है. क्यों? क्योंकि क्या पता सेकंड जो प्रोसेस है, सेकंड प्रोसेस का माइट बी एग्जीक्यूशन टाइम बहुत ही कम हो, लेकिन उसको वेट फर्स्ट प्रोसेस के अकॉर्डिंग करना ही पड़ेगा. मान लीजिए जो फर्स्ट प्रोसेस है उसका एग्जीक्यूशन टाइम है 7 आवर्स, सेकंड प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम है सपोज 5 मिनट्स, लेकिन सेकंड प्रोसेस को 7 आवर्स का वेट करना पड़ेगा, तभी वो एग्जीक्यूशन पॉसिबल है. स्पंदन, आपका लास्ट पॉइंट का डाउट क्लियर हो गया? इज इट क्लियर? ठीक है. यस, पलक इज आस्किंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम. टर्न अराउंड टाइम का मतलब क्या है? जब whenever the process has been arrived and up to the completion. फाइनल कंप्लीट कब तक हुआ है, कब प्रोसेस अराइव हुआ था फाइनल, एट द टाइम ऑफ द सबमिशन एंड एट द टाइम ऑफ द कंप्लीशन इज द टर्न अराउंड टाइम. इसका सिंपल सा मीनिंग क्या हो गया कि अगर इन केस हम प्रियम्पशन भी यूज करेंगे, बार बार एक जॉब को फोर्सफुली रिमूव करेंगे, फिर एग्जीक्यूट करेंगे, फिर रिमूव करेंगे, जितनी टर्न्स लगी फाइनली टाइम को कंप्लीट करने के लिए, whenever the actual the job has been submitted, वो जॉब कब सबमिट हुई और फाइनली वो कब तक कंप्लीट हुई है, दिस इज द टर्न अराउंड टाइम. क्लियर? और वेटिंग टाइम क्या है कि बस कितने मिनट्स का उसने वेट किया है प्रोसेस में. और बाकी न्यूमेरिकली सॉल्व करोगे तो वैल्यूज से आपको समझ में आ जाएगा कि वैल्यूज क्या क्या हैं. पलक, क्लियर हो गया डाउट? यस. आप फटाफट से क्वेश्चन नोट कर लीजिए प्लीज. एक क्वेश्चन नोट कर लें, बस आपको यहाँ से लेके यहाँ तक नोट करना, मैं बता देती हूँ. एक सेकेंड. बस आपको इतना नोट करना है, केवल टेबल बनाइए और इतना नोट कर लीजिए. टेबल के साइड में 3 कॉलम जैसे ये बने हुए हैं, तीनों कॉलम्स, सिमिलरली 3 और कॉलम बना के छोड़ दीजिए. गौरव, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, न्यूमेरिकल से एक्सप्लेन कर रही हूँ वेटिंग टाइम, डू नॉट वरी. ठीक है, ठीक है. 3 ये कॉलम ऑलरेडी बने हुए हैं, इनमें वैल्यूज लिखी हुई हैं, एज इट इज कॉपी कर लीजिए. 3 और कॉलम बना लीजिए पेज पे, यानी कि मुझे टेबल चाहिए जिसमें कि 6 कॉलम्स होने चाहिए. एक टेबल चाहिए जिसमें कि हमें 6 कॉलम्स चाहिए. कॉपी कर लिया है क्वेश्चन?
ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। जस्ट स्क्रीन में स्क्रीन शेयरिंग क्लोज कर रही हूँ, जस्ट वेट। मैंने यहाँ पे 6 कॉलम्स बना लिए हैं, जैसे मैंने अभी आपको बोला था सिमिलरली। ठीक है, आप सबकी फुल फॉर्म लिख लो, क्योंकि टेबल में ना मैं टाइप कर रही थी तो बहुत अजीब सा हो रहा था, वो प्रॉपरली टाइप नहीं हो पा रहा। आप सभी चीजों की फुल फॉर्म लिख लीजिए, मैं लिखवा रही हूँ यहाँ पे। एटी अराइवल टाइम, एटी अराइवल टाइम, यानी कि इट मीन्स द प्रोसेस व्हेन अराइव्स। बीटी सीपीयू बर्स्ट टाइम, एक साइकिल को बर्स्ट यानी कि पूरी कंप्लीट साइकिल को कंप्लीट होने में क्या टाइम लगा, या हम कह सकते हैं इट्स अ एग्जीक्यूशन टाइम। एक पर्टिकुलर प्रोसेस को एग्जीक्यूशन में कितना टाइम लगा, दिस इज द बीटी। एटी बीटी, सीटी, सीटी मीन्स कंप्लीशन टाइम, कंप्लीशन टाइम। और लिख लीजिए टीएटी, टीएटी मीन्स टर्न अराउंड टाइम। डब्ल्यूटी, डब्ल्यूटी मीन्स वेटिंग टाइम। प्लीज लिख लीजिए फटाफट, एब्रीविएशंस लिख लीजिए। WT is waiting time, Manu. Waiting time. Burst time is nothing. Execution time, कितने टाइम में एग्जीक्यूट हो रहा है, जिसे हम बर्स्ट बोलते हैं, यानी कि एक साइकिल कितने टाइम में एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है,
मैंने यहाँ पे बीटी क्यों लिखा है? मैं यहाँ पे एग्जीक्यूशन टाइम को शॉर्ट में ईटी भी लिख सकती थी, लेकिन मैंने आपको एक ऑर्डर मेंटेन करना है। ए स्टार्टिंग में पहले ए, फिर बी, फिर सी, फिर टी, फिर डब्ल्यू। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मेंटेन करेंगे जिससे थोड़ा इजी होंगी कैलकुलेशंस, इसलिए मैंने इसको बीटी लिखा है, वरना मैं इसको ईटी भी लिख सकती हूँ। एग्जीक्यूशन टाइम ही होता है, बीटी मीन्स ईटी। लेकिन हमें जो टेबल है वो थोड़ा अल्फाबेटिकल ऑर्डर बना दी, जिससे कैलकुलेशंस आसान हो जाती हैं। ठीक है, क्लियर? एक फॉर्मूला नोट कर लो, टी ए टी इज इक्वल टू, मैंने भी बताया था, द प्रोसेस व्हेन अराइव्स एंड फाइनली द प्रोसेस कंप्लीटेड, यानी कि टी ए टी इज इक्वल टू सी टी कंप्लीशन टाइम और ए टी का डिफरेंस, अराइवल टाइम और कंप्लीशन टाइम का डिफरेंस। लिख लीजिए, सी टी माइनस ए टी। ठीक है, डब्ल्यू टी इज इक्वल टू टर्न, जितने टर्न्स लगे फाइनली उसे एग्जीक्यूशन में, और उसका क्या एग्जीक्यूशन टाइम है। कितने टर्न्स लगे एग्जीक्यूशन में, कितने टर्न्स लगे, और एक्चुअली में वो उसका एग्जीक्यूशन टाइम था कितना, कितनी देर में वो फाइनली कंप्लीट हुआ है, और एक्चुअली में उसे एग्जीक्यूशन का टाइम लगना कितना था। दिस इज द वेटिंग टाइम। लिसन, गौरव, गौरव का डाउट क्लियर कर रही हूँ। गौरव, सपोज यू आर, आपको सिंपल 5 मिनट का काम है किसी साइबर कैफे पे, किसी सिस्टम पे, ठीक है, 5 मिनट का काम है सिर्फ, और आप मान लीजिए कि साइबर कैफे पहुंचे और वहां से वापस आए तो आपको 15 मिनट लगे, तो आपका पूरा जो टर्न्स का टाइम है एक्चुअली में, ठीक है, और माइनस आपका एग्जीक्यूशन टाइम, उतनी देर तक आप वेट करते रहे, उतनी देर तक आप क्या करते रहे, वेट करते रहे। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। वेटिंग टाइम क्या हो गया कि फाइनली आप गए और फाइनली आप वापस आ रहे हैं। ठीक है, अभी और सॉल्व करेंगे तो और क्लियर होगा। ठीक है, वेट करने का मीनिंग क्या हो गया कि एक्चुअली में कितना टाइम लगा आपको फाइनल एग्जीक्यूशन में, और लगना कितना चाहिए था। इन रियलिटी कितना टाइम लगा आपको एग्जीक्यूशन में, फुली टाइम, और हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, रिक्वायरमेंट थी सिर्फ 5 मिनट की, और आपको टाइम लगा 15 मिनट, तो एक्चुअली में 10 मिनट आपने वेट किया है। अभी आई होप पूरा क्लियर हो जाना चाहिए, अब इसमें कुछ डिफिकल्ट जैसा बचा नहीं है। ठीक, सभी ने फॉर्मूले नोट कर लिए, दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, टी ए टी डब्ल्यू टी नोट कर लिया है सभी ने। इसको रफ कर दूं, इसको रफ कर दूं। अब देखिए, अब हम इसको करने के लिए, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एक गैंट चार्ट ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए गैंट चार्ट बनाते हैं। गैंट चार्ट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन फॉर द एग्जीक्यूशन सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेस। गौरव, यस, बीटी इज द मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम टू एग्जीक्यूट इट फुली, बिल्कुल सही है। गैंट चार्ट बनाएंगे। गैंट चार्ट क्या है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से हम क्या करते हैं बेसिकली, कि एक एक करके प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक,
ये सेम क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन है। सारी यूनिट्स मिली सेकेंड्स में दी हुई हैं। अराइवल टाइम भी मिली सेकेंड में दिया हुआ है, ms अराइवल टाइम इन मिली सेकेंड्स। CPU एग्जीक्यूशन टाइम इज इन मिली सेकेंड्स। कंप्लीशन टाइम हम कैलकुलेट करेंगे बट ऑब्वियसली ये भी मिली सेकेंड्स में ही आएगा। TAT हम कैलकुलेट करेंगे, ये भी मिली सेकेंड्स में आएगा। WT कैलकुलेट करेंगे, ये भी मिली सेकेंड्स में आएगा। ठीक है, अब देखते हैं एक एक करके प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पर अराइवल टाइम 0 पे प्रोसेस स्टार्ट होता है। मैं चार्ट में लिख रही हूँ 0। अराइवल टाइम 0 पे प्रोसेस स्टार्ट होता है, मैंने लिखा चार्ट में 0। ठीक है, और 0 पे हमने प्रोसेस P0 स्टार्ट कर दिया। P0 का रिक्वायरमेंट कितनी है एग्जीक्यूट होने के लिए? P0 की रिक्वायरमेंट क्या है एग्जीक्यूशन के लिए? 5 मिली सेकेंड्स। बताइए आप लोग। यस पलक स्पंदन, 5 मिली सेकेंड्स, वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पे क्या है, P1 की रिक्वायरमेंट क्या है? 5, और एग्जीक्यूशन टाइम क्या है P1 का? 3। P1 का एग्जीक्यूशन टाइम कितना है? 3। 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 8। ठीक है, P2 का रिक्वायरमेंट क्या है? 8 प्लस 8 16। P3 की रिक्वायरमेंट क्या है? 16 प्लस 6 22। ये लास्ट वाली सेल खाली है, इसे हटा देना, मेरे यहाँ से रफ नहीं होगी इसलिए मैंने रफ नहीं कर रही हूँ। 22 मिली सेकेंड्स पे फाइनली सारे प्रोसेस कंप्लीट हो गए हैं। 22 मिली सेकेंड्स पे फाइनली सारे प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, क्लियर है? अब बताइए कंप्लीशन टाइम क्या है? कंप्लीशन टाइम फॉर प्रोसेस P0। कंप्लीशन टाइम फॉर प्रोसेस P0। P0 कहाँ जाकर के कंप्लीट हुआ है? 5 पे। चार्ट में देख के बता रही हूँ मैं। P1 कहाँ कंप्लीट हुआ है? सब लोग बताइए आंसर, इसमें डिफिकल्ट जैसा कुछ भी नहीं है। P2 कहाँ कंप्लीट हुआ है? P3। अब फॉर्मूला लगाइए TAT का, मैंने भी क्या बताया था फॉर्मूले से। थर्ड वाले कॉलम को फर्स्ट में से, फर्स्ट वाले कॉलम को थर्ड से माइनस करिए, CT माइनस AT। फॉर्मूला लगाओ और आंसर बताओ TAT क्या आ रहा है। वेरी गुड स्पंदन, पलक, संगम। TAT कितना आ रहा है? 5 माइनस 0, 5 माइनस 0 5, 8 माइनस 1 7, 16 माइनस 2 14, 22 माइनस 3 19। WT कितना आ रहा है? TAT माइनस BT। फॉर्मूला क्या है? WT कितना आ गया? 7 माइनस 3 4। ठीक है क्या? यस यस शिल्पी, वेरी गुड। सचिन, कितने लोगों को समझ में नहीं आया है वो लोग बताएं। कितने लोगों को समझ में नहीं आया है? न्यूमेरिकल कितने लोगों को समझ में नहीं आया है, प्लीज टेल मी।
हाँ, अराइवल टाइम का कंसेप्ट बता रही हूँ। अब बताए गौरव, आप बताओ। पहला प्रोसेस है हमारे पास P0, प्रोसेस है P0। P0 का एग्जीक्यूशन टाइम था 5 मिली सेकेंड्स, और P0 सबसे पहले अराइव हुआ है, यानी कि P0 जैसे ही अराइव हुआ वैसे ही एग्जीक्यूशन में चला गया। तो P0 को वेट कितनी देर करना पड़ा है ये बताओ। 0 मिली सेकेंड्स। कंप्लीशन टाइम क्या है P0 का, तो उसको कितनी टर्न लगी है एग्जीक्यूट होने में, एट द टाइम ऑफ सबमिशन टू द टाइम ऑफ कंप्लीशन, डिफरेंस बिटवीन टाइम ऑफ सबमिशन माइनस टाइम ऑफ कंप्लीशन। ठीक है, अब बताइए आप प्रोसेस P2 पे आ जाते हैं। P2 का अराइवल टाइम था 2, यानी कि 2 मिली सेकेंड में P2 अराइव हुआ है। 2 मिली सेकेंड, यानी कि इसके पहले भी बहुत सारे प्रोसेस आ चुके हैं। P2 को एग्जीक्यूशन में कितना टाइम लगना चाहिए, P2 के एग्जीक्यूशन में कितना टाइम लगना चाहिए, 8 मिली सेकेंड्स। लेकिन एक्चुअली में उसे कंप्लीट होने में टाइम लगा कितना है, एक्चुअली में कंप्लीट होने में टाइम लगा कितना है, 16 मिली सेकेंड लग रहे हैं ना कंप्लीशन में। ठीक है, 16 मिली सेकेंड्स। तो हम क्या कहेंगे, लेकिन वो अराइव कब हुआ था, 2 मिली सेकेंड में अराइव हुआ है और कंप्लीट हुआ है 16 मिली सेकेंड में। तो 16 माइनस 2 14, इतने टर्न लगे हैं पूरा एग्जीक्यूट होने में। और फाइनली वेट उसने कितना किया है, 14 में से 8 गई, यानी कि टर्न अराउंड टाइम कितना टर्न में लगा है उसका टाइम, और जितना एक्चुअली में एग्जीक्यूट होने में लगना चाहिए था। तो 14 माइनस 8 इज इक्वल टू 6। अब समझ में आ गया अच्छे तरीके से। बाकी के लोगों को, जो लोग नहीं पूछ रहे हैं, वो बता दीजिए प्लीज। टेबल मुझे ऐसी ही चाहिए एग्जाम में, अगर क्वेश्चन आता है तो इसी टाइप की टेबल आप बना के आएंगे हर टाइम। ऑर्डर समझ लो, AT BT CT TAT WT। ठीक है, गैंट चार्ट ऐसे ही बनना चाहिए, कहीं भी कोई चेंज करने की अपनी साइड से जरूरत नहीं है। द रीजन इज, ऐसा कोई फिक्स्ड रिप्रेजेंटेशन नहीं है कि हमें ऐसे ही टेबल बना के आनी, लेकिन अगर आप ऐसा बनाएंगे तो आपके क्वेश्चन में गलतियां कम होंगी, एरर फ्री होगा क्वेश्चन। ऑर्डर आप चेंज कर लोगे, कहीं CT लिख दोगे कहीं BT लिख दोगे, तो आप गलती करने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, आपकी अपनी क्लियरेंस के लिए कि अच्छे से क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट, ठीक, दिस मस्ट बी फॉलोड। क्लियर है? ओके स्पंदन, ओके ओके ओके, ठीक है। अच्छा, एक और काम करें स्पंदन, एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करें, एक और न्यूमेरिकल करें क्या, या इसी में बताऊं मैं आपको, आप बता दीजिए। एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर दैट विल बी बेटर। AT की वैल्यूज तो गिवन होंगी क्वेश्चन में, पहली चीज स्पंदन ये समझ लो, अराइवल टाइम गिवन होगा क्वेश्चन में, बर्स्ट टाइम गिवन होगा क्वेश्चन में। स्पंदन अच्छा, मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ। सपोज सपोज 8 ओ क्लॉक पे कुछ स्टूडेंट्स अराइव हुए, 8 ओ क्लॉक का टाइम है क्लास में आने का। कोई स्टूडेंट 8 ओ क्लॉक पे आया, मैंने वहां पे कंप्यूटर रखवा रखा है जिसपे आपको काम करना है। कोई एक स्टूडेंट 8:10 पे आया जिसको उस पर काम करना है। कोई एक 8:30 पे आया। ठीक है, जो 8 बजे आया है उसका टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम कुछ अलग होगा। जो 8:10 पे आया है उसका टाइमिंग अलग होगा। मान लीजिए, लिसन स्पंदन, आप अगर 8 ओ क्लॉक पर अराइव हुए हैं क्लास में, तो आपको फटाफट सिस्टम तुरंत मिल गया। एक स्टूडेंट 8:30 पे अराइव हुआ है और वो क्लेम कर रहा है, मान लीजिए अगर आप 8 ओ क्लॉक पे आए और आपका काम सिर्फ 30 मिनट का है, आपने अपना काम फिनिश कर दिया, कंप्यूटर खाली हो गया। एक स्टूडेंट 8:30 पे आया है, उसको डायरेक्टली फिर सिस्टम मिल गया। इसका मतलब क्या हो, 8:30 वाले ने भी वेट नहीं किया है क्योंकि सिस्टम तो खाली था।
लेकिन आप मुझे बोलेंगे कि मैं 8 o'clock पे आया तो मैंने वेट नहीं किया, लेकिन 8:30 पे आने वाले को तो वेट करना पड़ेगा। नहीं, सिचुएशंस आर डिफरेंट डिफरेंट। सिचुएशंस आर कंप्लीटली डिपेंडेबल टू द अराइवल टाइम एंड कंडीशंस एंड टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। आपका जो टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन था वो 30 मिनट्स का था। सिस्टम खाली पड़ा हुआ है। एक स्टूडेंट 8:30 पे आया और 8:30 पर भी मैंने उसको सिस्टम प्रोवाइड कर दिया और उसने भी 0 मिली सेकेंड का वेट किया है। समझ रहे हैं आप? रियलिटी में समझ रहे हैं इस चीज को? यस स्पंदन? ठीक है गौरव। हाँ, एटी की वैल्यूज हम अलग अलग रखेंगे। एटी की वैल्यूज यहाँ पे अलग अलग ही हैं, 0, 1, 2, 3। 0 मिली सेकेंड, 1 मिली सेकेंड, 2 मिली सेकेंड, 3 मिली सेकेंड। और हम 3, 4, 5 क्वेश्चंस करेंगे तो यू विल बी वेरी क्लियर अबाउट द पिक्चर। हाँ, सीक्वेंस में मैंने अभी सिंपल सा क्वेश्चन लिया है, इसलिए सीक्वेंस में हम ऐसे ही देंगे क्वेश्चंस आपको। पहला प्रोसेस 20 मिली सेकेंड पे अराइव हो रहा है, दूसरा 0 पे हो रहा है। मैं उल्टा फुल्टा करके ही दूंगी इसको क्वेश्चन को। अभी हम एक्सप्लेन करने के लिए सीक्वेंस में चल रहे हैं। बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक है ये। ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं मिलेगा। ठीक है, थोड़े अलग तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे, वो भी मैं कराऊंगी, लेकिन अभी हम बेसिक से चल रहे हैं, फंडामेंटल से। इज इट ओके गौरव? बोर्ड रफ कर दूं क्या? इज इट ओके? श्योर? ठीक है, जस्ट वेट, जस्ट वेट। अच्छा हाँ, जो अब टेबल आपने बनाई है उसमें एवरेज वेटिंग टाइम निकालिए। उसमें एवरेज वेटिंग टाइम निकालिए। एवरेज वेटिंग टाइम निकालिए, सारी वैल्यूज को ऐड करके उसमें 4 से डिवाइड करिए। ठीक है, एवरेज निकालो, आंसर क्या आ रहा है जल्दी बताओ फटाफट। 0 + 4 + 6 + 13 करिए और डिवाइड करिए फटाफट। क्या आ रहा है आंसर? 5.75 आ रहा है। मैच हो रहा है हमारा आंसर, इससे सॉल्यूशन से मैच हो रहा है। 5.75 स्क्रीन विजिबल है आपको कि नहीं है? ठीक है, अब आप फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। P1, P2, P3, P4 अराइवल टाइम 0, 1, 2, 3 मिली सेकेंड, सीपीयू बर्स्ट टाइम 8524। और वो टेबल वैसे ही बना के, गैंट चार्ट बना के मुझे आंसर बताओ एवरेज वेटिंग टाइम। सेम क्वेश्चन है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। क्विकली करें, तेजी से। आंसर क्या आ रहा है बताइए। आंसर बताइए। अच्छा ओके जानवी।
बाकी लोगों को बताने दो क्या आ रहा है आंसर। चित्रा का आंसर अलग कैसे आ रहा है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। आंसर दिखा देती हूँ वेट। ये मेरे पास सॉल्व नहीं है, कोई बात नहीं। बाकी लोगों का आंसर कितना आ रहा है? कितना? 7.5 आ रहा है। एक बार चित्रा आप चेक कर लो, सबका आंसर 7.5 आ रहा है। और एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना आ रहा है? एवरेज टीएटी, एवरेज टीएटी कितना आ रहा है? 12.25। ओके ओके ओके, ठीक है, वेरी गुड, समझ आ गया, ये चीज क्लियर हो गई है। स्पंदन का डाउट अभी थोड़ा सा क्लियर हुआ क्या? और गौरव, हम डिफरेंट डिफरेंट शफल करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट अराइवल टाइम्स, डिफरेंट डिफरेंट सीक्वेंस को आप लोग डिफरेंट डिफरेंट करके फिर बताएंगे कि हाउ वी विल डू दिस। क्लियर है? ठीक है, बाकी का मैं डिस्कस करूंगी कल। एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिए। हाँ, नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर लेना, बस होमवर्क लिख लो, होमवर्क। होमवर्क लिख लो। प्रोसेस P0, P1, P2, P3, P4। प्रोसेस ठीक है, ये होमवर्क लिख लीजिए, कैलकुलेट एवरेज वेटिंग टाइम। ठीक, ओके, ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।